हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय अनीता। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 फ्लैमिंगो बुक से लेसन नंबर 3 डीप वाटर, और इसके ऑथर हैं विलियम डगलस। विलियम डगलस वाज बोर्न इन मेन मिनेसोटा। तो जो विलियम डगलस हैं वो मेन के मिनेसोटा के मेन शहर में पैदा हुए थे, जो कि यूएसए में है। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ अ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, और इंग्लिश और इकोनॉमिक्स के साथ ग्रेजुएट करने के बाद ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। तो उन्होंने टीचिंग में 2 साल बिताए, जो कि याकिमा के एक हाई स्कूल में था। हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, और उसके बाद हालांकि उसके बाद वो थक गए पढ़ाने से, एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर। तो उन्होंने टीचिंग से ऊब कर उन्होंने सोचा कि परस्यू लीगल करियर स्टार्ट करने का सोचा। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। और उसके बाद वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से येल में मिलते हैं, और फिर उनके बाद उनका एडवाइजर बन जाते हैं, सलाहकार बन जाते हैं, और उनके दोस्त भी हो जाते हैं, जो कि राष्ट्रपति थे उस समय। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, और डगलस जो वकालत करते थे वो मानवाधिकार का वकालत करते थे। ही रिटायर्ड इन 1975। 1975 में वो रिटायर हुए विथ अ टर्म लास्टिंग 36 ईयर्स, और वो 36 साल तक 36 ईयर तक वो एडवोकेट के रूप में काम करते रहे, एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। और जो कोर्ट का जो इतिहास रहा है उसमें सबसे लंबा यानी कि 36 ईयर्स इन्होंने सर्विस कोर्ट को दी अपनी। द फॉलोइंग एक्सर्ट्स इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, और जो ये अंश हम पढ़ने जा रहे हैं वो ऑफ मैन एंड माउंटेन्स से लिया गया है, जिसको कि विलियम ओ डगलस ने ही लिखा है। It reveals how as a young boy William Douglas nearly drowned in a swimming pool। और इस कहानी में ये बताया गया कि कैसे विलियम डगलस अपने बचपन में कैसे एक बार स्विमिंग पूल में डूबने से बचे थे, यानी कि मतलब कैसे कि पूरा पूरा वो डूब चुके थे। In this essay he talks about his fear of water and thereafter how he has finally overcome it। तो इस essay में वो अपने जो पानी से डर था उसके बारे में वो बात करते हैं, और उसके बाद वो कैसे उस पे ओवरकम होते, अपने डर पे वो कैसे जीत हासिल करते हैं, इसके बारे में वो डिस्कस करते हैं। नोटिस हाउ द बायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। और उन्होंने इस जो पूरे ऐसे को जो एक्सप्रेस का जो भी उन्होंने अपने डर को डिस्कस किया है उसको ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म में यानी कि आत्मकथा के रूप में बताया है। चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 years old। यानी कि अब विलियम डगलस बताते हैं कि ये जो मैटर है, जो मतलब वो कहानी जो घटना बताने जा रहे हैं वो तब की है जब वो 10 और 11 साल के थे। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने डिसाइड किया कि मैं तैराकी सीखूंगा। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA, और YMCA में एक पूल था इन याकिमा, जो कि याकिमा में था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो कि मुझे एक अच्छा अवसर दिखाई देता था कि वहाँ पे स्विमिंग सीखा जा सकता है। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस, लेकिन जो याकिमा रिवर था, नदी थी, वो बहुत ही डेंजरस थी। मदर कंटिन्यूअली वार्न अगेंस्ट इट, और मेरी माँ हमेशा मेरे को लगा कंटिन्यूअस मुझे इसके बारे में वार्न किया करती थी, चेतावनी दिया करती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राइंग इन द रिवर, और मेरे दिमाग में हमेशा उन यादों को रिफ्रेश किया करती थी, मतलब हमेशा याद दिलाया करती थी कि कैसे कितने लोग उसमें डूबकर मर गए हैं, या फिर मतलब जो भी उनके डूबे हुए हैं उनकी डिटेल्स मेरे दिमाग में डालती रहती थी। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन जो YMCA पूल था वो सेफ था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द सैलो, यानी कि जो उसका उथला भाग था पूल का वो सिर्फ 3 फीट का गहराई था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, और दूसरे 9 feet यानी कि दूसरा साइड था वो 9 feet की गहराई थी। तो पूल में आप कभी भी आपने स्विमिंग पूल देखा होगा तो उसमें जो एक तरफ हल्का गहरा होता है और दूसरी तरफ ज़्यादा गहरा। तो जो कम गहरा वाला पार्ट होता है, क्योंकि जो स्टार्ट करने वाले होते हैं वो पहले कम गहराई में सीखते हैं, तो वो जो कम गहराई वाला पार्ट था वो 3 फीट का था, और जो ज़्यादा गहराई वाला था वो 9 फीट का था। और द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और जो उसकी जो गहराई बढ़ने का जो था वो ग्रेजुअल था, यानी कि धीरे धीरे उसकी जैसे जैसे हम पूल में आगे बढ़ते थे उसकी गहराई बढ़ती जा रही थी। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, और मैंने क्या किया, एक वाटर विंग्स लिया, वाटर विंग्स का जोड़ा लिया, एंड वेंट टू द पूल, और पूल में गया। आई हेटेड टू वॉक
naked into it and show my स्किनी लेग्स। तो राइटर बताते हैं कि उन्हें ये पसंद नहीं था कि वो मतलब बिना कपड़े को जाए, जैसे स्विमिंग पूल में लोग जाते हैं तैरने के लिए, क्योंकि उनके पतले पतले स्किनी लेग्स दिखाई देते थे, पतले पैर दिखाई देते, तो उनको पसंद नहीं था बिना कपड़े के। बट आई सबड्यूडेड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन वो अपने जो भी उनका जो डर उनको जो मतलब शर्म आती थी उसको वो एक किनारे रख के, वो अपने प्राइड को अलग रख के फिर भी वो जाते हैं स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखने। फ्रॉम द बिगनिंग, अब स्टार्टिंग से ही, हाउएवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर। मतलब बताते कि हालांकि मेरा जो अवर्जन मतलब होता है घृणा, मतलब मुझे पानी से हेट था, क्योंकि व्हेन आई वाज इन, मतलब जब भी मैं पानी में जाता था तो मुझे पानी से जो डर था, मेरे अंदर घृणा थी, मतलब पानी के अंदर मैं नहीं जाना चाहता था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड। और ये तब स्टार्ट हुआ जब मैं 3 और 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। और मेरे पापा मेरे को बीच कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर, हम दोनों साथ में खड़े थे। इन द सर्फ, लहरों के बीच में। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उनसे पकड़ के, मतलब उनको पकड़ के लटका हुआ था। एट द वेव्स नॉक मी, और उसके बाद एक लहरी मेरे ऊपर नॉक करती है, मतलब मेरे पास आती है और नॉक करके मी डाउन, और मुझे नीचे गिरा देती है। स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से चली जाती है। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में दब चुका था। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांसें चली गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था। फादर लाफ, फादर हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। लेकिन उस समय फादर को तो लगा था कि मतलब ये नॉर्मल बात है, लेकिन मेरे अंदर जो था, बट देयर वॉज टेरर, वो जो डर मेरे मन में, मेरे दिल में बैठ चुका था। किस चीज़ का? जो लहरों का जो ओवर पावरिंग फोर्स है, मतलब कि उस पर हावी हो जाना किसी पे, क्योंकि लहरें थोड़ी बहुत तेज़ होती हैं और पावर होती है जो जिसमें किसी को भी उसको बहा ले जा सकता है। तो वो जो डर था लेखक के मन में, वो बैठ गया था जब वो 3 और 4 साल के थे। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears। तो जो मेरा जब मैं स्टार्टिंग में स्विमिंग पूल के YMCA के स्विमिंग पूल में जाता हूँ, तो रिवाइव मतलब होता है रिफ्रेश हो जाना। तो जो मेरी अनप्लीजेंट मतलब कि जो बुरी यादें थी, मेमोरीज थी, वो फिर से ताज़ी हो जाती हैं, और मैं जो मेरा बचपन का जो डर है वो मेरे को स्टीड मतलब थोड़ा सा मैं घबरा जाता हूँ। बट इन अ लिटिल वाइल, लेकिन कुछ समय बाद, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैं अपना कॉन्फिडेंस कलेक्ट करता हूँ, मतलब इकट्ठा करता हूँ। आई पैडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स, और अपने जो नया वाटर विंग्स मैंने लिया था उसके साथ मैं अपना हाथ पैर चलाना शुरू करता हूँ। वॉचिंग द अदर बॉयज, और लड़के जो वहाँ पे स्विमिंग सीख रहे थे उनको देखता हूँ। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, और उनको देखकर उनकी नकल करने की कोशिश करता हूँ। आई डिड दिस 2 और 3 टाइम्स, इसको मैंने 2 और 3 बार किया। ऑन डिफरेंट डेज, मतलब कि अलग अलग दिन पे मैं 2 बार 3 बार इसकी प्रैक्टिस किया करता था। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज, और अभी मैंने शुरुआत ही किया था कि अब मैं अपने डर से थोड़ा थोड़ा ईज मतलब रिलैक्स हो रहा हूँ। इन द वाटर, मतलब पानी का जो डर है मेरा धीरे धीरे कम हो रहा है। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन, तभी मेरे साथ एक बहुत बुरी घटना घटती है। आई वेंट द पूल, मैं पूल के पास जाता हूँ। वेन नो वन एल्स वॉज देयर, तब कोई वहाँ पर नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, वो जगह शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, और पानी भी स्थिर था। एंड द टाइल्ड बॉटम, और जो स्विमिंग पूल का जो बॉटम था, यानी कि तले उसका जो सतह था नीचे का, वो टाइल्ड लगा हुआ था। वॉज एंड वाइट, एकदम सफ़ेद दिख रहा था। एंड क्लीन, साफ था। एज अ बाथटब, जैसे कि बाथटब का पानी होता है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, और मैं डर रहा था अकेले जाने में उसमें। सो आई सेट ऑन द साइड, मैं किनारे पे बैठ गया। ऑफ द पूल ऑफ वेट फॉर अदर्स, ताकि उस पूल के पास और भी लोग आ जाएं, मतलब और भी सारे लोग आ जाएं तो वो स्विमिंग करते। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, और भी बहुत देर मुझे वहाँ बैठे हुए नहीं हुआ था। इन केम अ बिग ब्रूसर ऑफ अ बॉय, एक हट्ठा कट्टा, ब्रूसर मतलब ऐसे जैसे लगते हैं मुक्केबाज जैसे होते हैं, तो ऐसा ही एक लड़का जो बहुत ही हट्ठा कट्टा था। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, शायद वो 18 साल का था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके सीने पे काले और घने बाल थे। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, उसका जो फिजिक था, यानी कि उसका जो पर्सनालिटी था, वो एक उदाहरण हो सकता था कि मतलब अच्छा फिजिकल अपीयरेंस कैसा हो सकता है। विथ लेग्स एंड आर्म्स, उसके जो हाथ और पैर थे, दैट शोड रिपलिंग मसल्स, उसमें मोटे मोटे मसल्स लगे हुए थे, मतलब मसल्स थे, मतलब वो हट्टा कट्टा लड़का था। ही एल्ड, वह चिल्लाता है। हाई स्किनी, मुझे चढ़ाते हुए बोलता हाई स्किनी।
हाउ डिड यू लाइक टू बी डक्ड, मतलब तुम्हें डूब कर कैसा लगेगा, मतलब वो मुझे चढ़ाता हुआ बोलता है कि तुम्हें पानी के अंदर डूब कर कैसा लगेगा। विद दैट, और उसके साथ ही पिक्ड मी, उसने मुझे उठाया, अप एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड, और उसने मुझे उस डीप मतलब उस गहरे पानी में फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, मैं जिस पोजीशन में बैठा था सिटिंग पोजीशन में, उसी पोजीशन में मैं नीचे जाने लगा। सैलोड वाटर, पानी निगल लिया मैंने। एंड वेंट सैलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, मतलब कि मैं उस पानी के अंदर गया और मैं बॉटम मतलब कि उस पानी के नीचे की सतह पे चला गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई वेट्स, मैं इतना भी नहीं डरा था कि मैं अपना दिमाग यूज़ करना यानी कि अपना समझदारी खो दूँ। ऑन द वे, और रास्ते में, डाउन आई प्लान, मतलब जब मैं रास्ते में नीचे मतलब पानी में पूल में जब मैं नीचे जा रहा था तो मैंने प्लान किया कि व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, मेरा जब पैर बॉटम को छुएगा, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक लंबी सी छलांग लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, और उसके बाद सतह पे आ जाऊंगा यानी कि पानी की सतह पे आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और उस पर थोड़ा लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और अपने हाथ पैर को चलाकर मैं पूल के एज पे यानी कि किनारे आ जाऊंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, अब लेकिन मुझे जब मैं नीचे जा रहा था तो ये रास्ता मुझे लंबा लगने लगा। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, और वो जो 9 फीट की जो गहराई थी मुझे 90 फीट की लगने लगी। एंड बिफोर आई टच बॉटम, और इससे पहले कि मैं बॉटम को छूता, माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, मेरा जो लंग्स था वो ऐसा लगता था कि वो बर्स्ट हो जाएगा यानी कि फट जाएगा। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जैसे ही मेरा जो पैर था बॉटम से तलहटी से यानी कि पूल के सतह से टच करता है, आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ, मैं पूरी अपनी ताकत बटोरता हूँ। एंड मेड वॉट आई थॉट, और मैंने वो किया जो मैंने सोचा था। वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, ऊपर उठने के लिए मैं अपने को छलांग लगाता हूँ। आई इमेजिन आई वुड वॉक टू द सरफेस लाइक अ कॉक, तो मैंने सोचा था कि मैं जब छलांग लगाऊंगा तो मैं लाइक अ सरफेस लाइक अ कॉक, मतलब कि कॉक होता है ना जो बॉटल के ढक्कन, एक लाइट सा ढक्कन लगा रहता है तो वो जो पानी में डालो तो ऊपर आ जाता है, तो ऐसे ही मुझे लगा कि जैसे कॉक ऊपर आ जाता है वैसे ही मैं भी तैर कर ऊपर आ जाऊंगा। इंस्टेड आई कम अप स्लोली, मतलब ये मैंने सोचा था लेकिन हुआ क्या, आई केम अप स्लोली, मैं बहुत धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। एंड सा नथिंग, कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। बट वाटर, मतलब चारों तरफ से पानी था। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग इट टू इट, और जो पानी इतना पीला था, मतलब मुझे चारों तरफ सिर्फ पीला पानी दिखाई देता। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि पानी एकदम वाइट था क्योंकि पानी शांत था, तो अब उसमें राइटर कूद चुके हैं, मतलब उनको फेंका जा चुका है, तो अब पानी गंदा हो चुका है और सब सिर्फ येलो वाटर दिख रहा है। आई ग्रू पैनिकली, मैं थोड़ा घबरा गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लचेज ओनली एट वाटर, मतलब मैं कोशिश करने लगा कि मैं रस्सी, क्योंकि पूल में एक रस्सी भी होती है जो सीखने वाले उसको पकड़कर तैराकी सीखते हैं, तो मैं उस रस्सी को पकड़ने की कोशिश करता हूँ, बट क्लचेज ओनली एट वाटर, सिर्फ मेरे हाथ में पानी आता है। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल, मैं चिल्लाना चाहता था, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, तभी मेरी आँख और नाक पानी से ऊपर आए, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह ऊपर नहीं आ पाया। आई फ्लडेड एट द सरफेस, फ्लडेड मतलब होता है लड़खड़ाना, मैं सरफेस से मतलब इधर उधर हाथ पैर मार रहा था। ऑफ द वाटर, सैलोड एंड चोक्ड, पानी निगल चुका था, और चोक्ड मतलब मेरा गला एकदम जाम हो गया था। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैं अपने पैरों को ऊपर उठाना चाहता था, बट दे हंग एज डेड वेट, और वो ऐसे लटक रहे थे जैसे कि वो मर चुके हैं अपने वजन से, मतलब भारी हो गए थे और वो लटक रहे थे जैसे कि वो मर चुके हैं। पैरालाइज, लकवा, लग रहा था कि लकवा हो गया है मेरे पैर में, और एंड रिजिड, और कठोर हो गए थे, मतलब मेरा पैर मूव नहीं कर रहा था। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक बहुत बड़ी ताकत मुझे अंदर ढकेल रही थी। आई स्क्रीम, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन सिर्फ पानी ने मुझे सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक, और उसके बाद मैं फिर से वापस, मेरी जो लंबी यात्रा थी वापस जाने की पानी में, मैं फिर से जाने लगा। टू द बॉटम ऑफ द पूल, यानी कि फिर से मैं पूल के बॉटम में जाने लगा। आई स्ट्रक एट द वाटर, मैंने पानी पे मतलब अपने हाथ पैर मारे। एज आई वेंट डाउन, मैं नीचे जब जा रहा था, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मैं अपने ताकत को फैला रहा था, मतलब अपने ताकत को लगा रहा था। एज वन इन अ नाइट मेयर फाइट, जैसे कि हम अपने बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई रात में डरावना सपना देखते हैं और ऐसा लगता है कि हम फाइट कर रहे हैं या कुछ और कर अपना हाथ पैर चला रहे हैं, बट
एन इररेसिस्टिबल फोर्स, मतलब कि हमारे ऊपर इतना दबाव है कि हम उस पर कोई भी अपनी ताकत, अपना हाथ पैर हिला नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरी सांस पूरी, मेरी मतलब सांसें उखड़ चुकी थी। माई लंग्स एक्ट, मेरा जो दिल था वो दर्द हो रहा था, लंग्स क्या था वो दर्द हो रहा था। माई हेड थ्रॉब्ड, और मेरे जो सर में जोर से, तो मतलब कि आवाज़, मतलब कि माई हेड थ्रॉब, मतलब मेरे सर में भी बहुत तेज़ मेरा सर फट रहा था, दर्द हो रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, और मुझे चक्कर आ रहा था। बट आई रिमेंबर, लेकिन मुझे याद आया द स्ट्रैटेजी, मतलब कि लेकिन मुझे याद था कि मुझे आगे क्या करना है। और स्ट्रैटेजी क्या था कि राइटर ने सोचा था कि मैं नीचे जाऊंगा और पैरों से जंप लगाऊंगा और सरफेस पे आ जाऊंगा। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सरफेस। उनका जो स्ट्रैटेजी था कि मैं नीचे जाऊंगा पूल के, और मैं वहां से एक छलांग लगाऊंगा और कॉक की तरह मैं ऊपर सतह पर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी पे लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, मैं अपने हाथों को चलाऊंगा। एंड थ्रेस विथ माई लेग्स, और पानी को हटा के पैरों से आगे बढ़ूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और मैं तब पूल का किनारा पा जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन एंडलेसली, मतलब लेकिन फिर क्या हुआ, मैं नीचे और नीचे ही मतलब अंत तक, बॉटम तक मैं जाता ही, नीचे ही जाता रहा। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ पानी था। विथ अ येलो ग्लो, जो पीला पड़ा हुआ था। डार्क वाटर, मतलब गंदा था। दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिसमें से हम कोई भी कुछ नहीं देख सकता था। एंड देन शी स्टार्क टेरर सीज मी, और तभी मेरे जो स्टार्क टेरर मतलब होता है एक्सट्रीम फियर, तो जो मेरे मतलब बहुत अत्यधिक जो डर था, मुझे लॉक, सीज मतलब लॉक कर देना, मतलब कि मेरे हाथ पैर को लॉक कर दिया था, मतलब मैं मूव नहीं कर पा रहा था। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा डर जो उसमें कोई समझ नहीं होती। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा डर जो कि कंट्रोल करना है, मतलब उस अपने नियंत्रित करना नहीं जानता। टेरर टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, मतलब ऐसा डर जिसको कोई नहीं समझ सकता। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस इट, जिसको कि ऐसे लोग नहीं समझ सकते जिसने भी इसको अंडरस्टैंड नहीं, मतलब इसको एक्सपीरियंस नहीं किया, अनुभव नहीं किया। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, और मैं पानी के अंदर, जो मेरा शरीर था वह पैरालाइज्ड हो गया था, लकवाग्रस्त हो गया था, मतलब कि मेरा शरीर काम नहीं कर रहा था। स्टिप, अकड़ गया था। रिजिड, मतलब कठोर हो गया था। विथ फियर, डर के मारे, मतलब मेरा पैर, जो मेरा पूरा शरीर था वो अकड़ गया था और बिना मूवमेंट के हो गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, और यहाँ तक कि मेरा जो डर था, मेरी जो चीख थी वो भी मेरे गले में जम गई थी। ओनली माई हार्ट, सिर्फ मेरा जो दिल था। एंड द पॉन्डिंग इन माई हेड, जो मेरे सर में दर्द था। सेड, उसने मुझसे कहा कि दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, अभी मैं जिंदा हूँ। एंड देन इन द मिस्ट्रेस ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, और तभी उस बीच में मुझे एक जो तर्क समझ में आता है, वो क्या, कि आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, मुझे ये याद करना था कि जब मैं बॉटम को हिट छूऊंगा तो मुझे हिट करना है, यानी कि अपने आप को जंप करना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंत में मुझे टाइल्स अपने पैरों के नीचे महसूस होता है। माई टोज रीच्ड आउट एज, मेरा जो अंगूठा था वो उस तक पहुंचता है। इफ़ टू ग्रैब देम, उसको पकड़ने के लिए। आई जंप विथ एवरीथिंग आई हैड, जितनी भी ताकत मेरे पास थी मैंने जंप लगाई। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन जो जंप था मेरा, जो वो कोई अंतर मेरे में पैदा नहीं करता है। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अभी भी मेरे चारों तरफ पानी था। आई लुक्ड फॉर रोज, मैंने रस्सी ढूंढ रहा था। लैडर्स, सीढ़ियाँ। एंड वाटर विंग्स, और वाटर विंग्स ढूंढ रहा था। नथिंग बट वाटर, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला सिर्फ पानी के अलावा। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, चारों तरफ से मुझे एक येलो पीला पानी मुझे घेर कर रखा हुआ था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और जो मेरा जो एक्सट्रीम फियर था वो मुझे और भी गहराई से पकड़ लिया था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे जैसे कि मुझे बिजली का झटका लग रहा हो। आई सूक एंड ट्रिम्बल, मैं कांप रहा था। विथ फ्राइट, डर के मारे। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरे हाथ नहीं मूव कर रहे थे। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरे पैर नहीं चल रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने कोशिश किया कि मैं बुलाऊं किसी को सहायता के लिए। टू कॉल फॉर मदर्स, अपनी माँ को बुलाऊं। नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ।
एंड देन स्ट्रेंजली, और तभी स्ट्रेंजली मतलब अजीब तरीके से, देयर वॉज लाइट, मुझे एक लाइट दिखाई दी, रोशनी दिखाई दी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द अवेफुल येलो वाटर, मैं इस डरावने पानी से, येलो पानी से ऊपर आ रहा था। एटलीस्ट माई आईज वर, और कम से कम मेरी आंख तो ऊपर आ ही गई थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरी नाक भी ऊपर आने ही वाली थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और उसके बाद से फिर मैं नीचे जाने लगा तीसरी बार। आई सक्ड फॉर एयर, मैं सांस लेने के लिए शक मतलब सांस लेता हूँ। एंड गॉट वाटर, और मुझे पानी मिलता है, यानी कि मेरे अंदर, नाक के अंदर पानी जाता है। द येलोइस लाइट वॉज गोइंग आउट, और जो पीला जो रोशनी था वो अब चला गया होता, मतलब ख़त्म हो गया होता है। देन ऑल एफर्ट्स सीज, और मेरा जो जितना भी मेरा जो मैंने कोशिश किया था वो ख़त्म हो चुका था। सीज मतलब क्लोज हो गया था, मतलब मेरा जो एफर्ट था वो किसी काम का नहीं था। आई रिलैक्स, अब मैं अपने आप को रिलैक्स फील कर रहा था, आराम मुझे लग रहा था। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्स, मतलब ये लग रहा था कि मेरे पैर भी एकदम ढीले हो गए हैं। एंड अ बैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे दिमाग के चारों तरफ अंधेरा छाने लगा था। इट वाइप्ड आउट फियर, और जिसने कि मेरा डर खत्म कर दिया था। इट वाइप्ड आउट टेरर, जिससे मेरा जो फियर मतलब जो डर था, टेरर मतलब जो डरावना जो मुझे एहसास हो रहा था वो ख़त्म हो चुका था। देर वॉज नो मोर पैनिक, मैं अब परेशान नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, ये एकदम शांत था और सुकून था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब कुछ डरने की बात नहीं थी। दिस इज़ नाइस, ये अच्छा है। टू बी ड्राउजी, मतलब कि सो जाना अब अच्छा है। गुड टू गो टू स्लीप, मतलब मुझे ऐसा ले रहा मन ऐसा हो रहा था कि मुझे झपकी आ रही है। टू गो टू स्लीप, अब मैं सो जाता हूँ। नो नीड टू जम्प, अब छलांग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं महसूस हो रही थी। नो टू टायर्ड टू जंप, लेकिन मतलब राइटर को लगता है कि अब वो जंप लगाने की उनको आवश्यकता नहीं है। और टू ट्राई टू जंप, मतलब कि अब इतना वो थक चुके थे कि वो जंप लगा भी नहीं सकते थे। इट इज़ नाइस टू बी कैरिड जेंटली, और उनको इतना अच्छा लग रहा था कि जैसे कि कोई उनको बहुत ही आराम सॉफ्ट तरीके से उनको नीचे ले जा रहा है। कैरिड मतलब उनको लेकर जा रहा है। टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, उनको ऐसा लग रहा था कि वो हवा में तैर रहे हैं। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, उनके चारों तरफ उनके मुलायम हाथ हैं। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, जैसे कि माँ उनको मुलायम हाथों से पकड़ रखी है। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब राइटर सोचता है कि मुझे सो जाना चाहिए था। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, और ओब्लिवियन का मतलब कि होश, मतलब कि जो उनकी चेतना थी अब वो जा चुकी थी, मतलब वो बेहोश हो रहे थे। एंड कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और उनके जीवन का पर्दा गिर गया था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, मतलब कि ऑब्लियन मतलब कि अब वो उनको जो होश था वो इतना तक ही उनको याद था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, और जो उनको नेक्स्ट जो राइटर बताते कि जो मुझे याद था। आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक, मैं अपने पेट के बल लेटा हुआ था। बिसाइड द पूल, यानी कि पूल के किनारे वोमिट कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, और जो मेरे लड़के ने मुझे फेंका था वो कह रहा था। बट आई वॉज ओनली फूलिंग, वो कह रहा था कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा। द किड नियरली डाइड, बच्चा करीब करीब मरने वाला था। बट ऑल राइट नाउ, लेकिन अब सब ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो उसको लॉकर रूम की तरफ लेकर चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, बहुत घंटे बाद। आई वॉकड होम, मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रिमलिंग, मैं कमज़ोर था और काँप रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो मैं काँप रहा था और चिल्लाया। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, मैं उस रात कुछ खाया नहीं। फॉर डेज अ हंटिंग फियर वॉज इन माई फर्ट, कुछ दिनों तक वो जो डर था जो मेरा पीछा कर रहा था मेरे दिल में बैठा हुआ था। द स्लाइएस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, और मैं थोड़ा सा भी परिश्रम करता था तो मैं अपसेट हो जाता था, मतलब मैं परेशान हो जाता था। मेकिंग मी वॉबली, और जब थोड़ा सा भी परिश्रम करने पे मी वॉबली इन द नीज, मतलब कि मैं घुटनों के बल आ जाता था, मतलब मैं लड़खड़ाने लगता था। एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरे पेट में दर्द होने लगता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं कभी फिर वापस पूल के पर नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरने लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, मैं जब भी पानी के पास जा सकता था लेकिन उसको मैंने जब भी मुझे ऐसा मौका आया कि मैं पानी के पास जा सकता था मैंने उसको अवॉइड किया। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद। व्हेन आई केम टू नो, जब मुझे ये पता चला। द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, मतलब वाटर ऑफ कैस्केड्स के बारे में जाना। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मैं उसमें जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, जब भी मैंने इसको किया। वेदर आई वॉज वेडिंग द
टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, यानी कि अब वो बताते हैं कि मैं कभी भी टाइटन, बम्पिंग रिवर में और वार्म लेक और गोट रॉक्स में नहाने गया या बोटिंग के लिए गया। इट वुड द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल, और जो डर था जो कि उन्होंने उस पूल में महसूस किया था, वुड कम बैक, वो हमेशा वापस आ जाया करता था। मतलब जब भी ये पानी में नहाने के लिए या बोटिंग के लिए जाते थे तो वो डर इनके अंदर वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ माई कम्प्लीटली, और इसने मेरे ऊपर पूरी तरीके से, यानी कि जो पानी का डर था मेरे ऊपर पूरी तरीके से कब्जा जमा लिया था। माई लेग्स वुड बिकेम पैरालाइज, मेरे पैर हमेशा पैरालाइज हो जाया करते थे। आइसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और जो ठंडा डर था, यानी कि जो पानी का डर था, वो मेरे हार्ट को, यानी कि मेरे दिल को, या मेरे जो भी मेरा वो था मोटिवेशन था, वो सब उसको ग्रैब कर लिया करता था, उसको जकड़ लिया करता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी, और ये जो हैंडीकैप मतलब कि जो असहायता थी, स्टेड विथ मी, मेरे साथ रहा। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, मतलब जैसे जैसे साल बीते ये डर मेरा बढ़ता ही गया। इन कैनोइज ऑन मेन लेक्स, और कैनोइज मतलब कैनोइज मतलब होता है छोटी बोट में जो हम लोग फिशिंग या किसी चीज़ के लिए जाते हैं, तो इन कैनोइज इन मेन लेक्स फिशिंग, जब भी हम मेन लेक्स फिशिंग में गए, और फॉर लैंड लॉक्ड सैलमन या लैंड लॉक सैलमन में गया। बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, बास फिशिंग के लिए हैम्पशायर में गया। ट्राउट फिशिंग ऑन द डचेसिस एंड मेटोलियस इन ओरेगन, अब ये अलग अलग प्लेस का नाम बताते को फिशिंग के लिए या फिर कनोइंग के लिए जाते थे। फिशिंग फॉर सैलमन ऑन द कोलंबिया, और मछली पकड़ने के लिए कोलंबिया के सैलमन में जाए। एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केट्स, और बम्पिंग लेक जो कैस्केट्स का था। वेन एवर, मतलब वो बता रहे हैं अलग अलग स्पेस पे, जगह पे जब भी वो गए। वेन एवर आई वेंट, जहाँ भी मैं गया, जब भी गया। द हंटिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, मेरा जो ये पानी का जो डर था वो मेरा पीछा करता रहा। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप, इसने मेरे सारे फिशिंग ट्रिप्स को ख़राब कर दिया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय, और इसने मुझे हमेशा उस आनंद से अलग रखा जो कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग से मुझे मिल सकता था। I used every way I knew to overcome this fear, मैंने सारी मतलब कोशिश कर डाली, सारे रास्ते अपना लिए ताकि मैं इस डर से बाहर निकल सकूं। बट इट हेल्ड माई फर्मली इट इन इट्स ग्रिप्स, मतलब लेकिन इसने मुझे अपने जकड़ में, अपनी पकड़ में पूरी तरीके से मजबूती से पकड़ रखा था। फाइनली 1 अक्टूबर, लेकिन अंत में 1 अक्टूबर को, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैंने डिसाइड किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर लूँगा। एंड लर्न टू स्विम, और स्विमिंग सीखूँगा। आई वेंट टू अ पूल, मैं एक पूल में गया। एंड प्रैक्टिस 5 days अ वीक, और उसके बाद मैं हफ्ते में कम से कम 5 दिन प्रैक्टिस करने लगा। एन आवर ईच डे, पर डे मैं 1 घंटे प्रैक्टिस किया करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर ने मेरे चारों पेट के पास बेल्ट लगा दिया। अ रोप अटैच, उससे उसने एक रस्सी अटैच की। टू द बेल्ट, मतलब बेल्ट से उसने एक रस्सी अटैच की। वेंट थ्रू अ पुली, और जिसको कि वो पुली से होकर गुजरती थी। दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, और जो कि मेरे ऊपर एक केबल लगा था उसमें उसने अटैच कर दिया, यानी कि उनको बेल्ट से एक रस्सी से बांध के उस रस्सी में उनको पुली से उनको बांध देता है। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और इंस्ट्रक्टर ने एक तरफ से उस रस्सी को अपने हाथ में पकड़ रखी थी। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और उससे उसी के थ्रू मैं उस पूल में आगे और पीछे आया जाया करने लगा। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, मतलब मैं आगे गया फिर उसके पीछे बैक आया। आवर आफ्टर आवर, यानी कि घंटे पर घंटे। डे आफ्टर डे, वीक एंड आफ्टर वीक, वीक आफ्टर वीक, मतलब हफ्ते दर हफ्ते, डे बाय डे मैं इसको सीखने लगा। ऑन ईच ट्रिप, और हर ट्रिप में, यानी कि हर बार के प्रयास में। अक्रॉस द पूल आई बेट ऑफ द पैनिक सीज मी, जब भी मैं पूल में जाता था और मैं उस पूल को क्रॉस करने की कोशिश करता था तो जो डर था मुझे वहाँ पे सीज कर दिया करता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, मतलब कि जब भी इंस्ट्रक्टर अपनी रस्सी को छोड़ता था और मुझे वो उस पूल में उतर कर तैरने को कहता था तो वो जो डर था वो मेरे अंदर मेरे को सीज कर देता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, और मतलब उसमें से थोड़ा सा डर वो वापस आता था और मेरे पैरों को जकड़ लेता था, जाम कर देता था। इट वॉज 3 months, 3 महीने हो चुके थे। बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, अब जो मेरा जो डर था वो धीरे धीरे
स्लैक मतलब रिड्यूस होना, तो मेरा जो डर था वो धीरे धीरे कम होने लगा था। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, तब उसने मुझे सिखाया कि कैसे अपने फेस को पानी के अंदर ले जाना है एंड एक्सेल, और उसमें से अपने सांस को छोड़ना है। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और उसने मुझे ये भी सिखाया कि अपने नोज़ को, अपने नाक को कैसे पानी से ऊपर लाना है और कैसे इनहेल करना है, यानी कि सांस लेना है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम्स, इस एक्सरसाइज को मैंने कम से कम सैकड़ों बार प्रैक्टिस किया। बिट बाय बिट, और थोड़े थोड़े करके आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, और उसके बाद से मैंने उस डर को धीरे धीरे क्या किया, शेड करना, मतलब उसको ख़त्म करने लगा। दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, जब उस डर को, जब मेरा मतलब पानी के अंदर मेरा सर जाता था, जो डर मुझे पैनिक किया करता था, वो डर अब मेरा धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, और उसके बाद वो मुझे पूल के साइड पे ले गया। एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स, तब उसने मुझे अपने पैरों को चलाना सिखाया। फॉर वीक्स, हफ्तों तक आई डिड जस्ट दैट, मैंने उस पूरे हफ्ते उसको किया, मतलब अपने पैरों को चलाना, किक करना सीखा। एंड फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, सबसे पहले मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया, यानी काम करने से मना कर दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे वो फिर आराम की स्थिति में आ जाते। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और उसके बाद से मैं उनको अपने हाथ पैरों को चलाना मैं सीख गया, मतलब उस पर कंट्रोल करना सीख गया। 10 पीस बाय पीस, और फिर उसके बाद टुकड़ों टुकड़ों में ही बिल्ट अ स्विमर, उसने मुझे एक स्विमर बनाया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने एक एक पार्ट को, मतलब कि हाथ चलाना, पैर चलाना, सांस लेना, सांस छोड़ना, जब उसने सारी चीज़ें मुझे सिखा दी, ही पुट देम टुगेदर, तब उसने एक साथ इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तो उसने सारे पार्ट्स को इकट्ठा करके एक साथ मुझे स्विमिंग सिखाया। इन अप्रैल ही सेड, और अप्रैल में, यानी कि अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था और अप्रैल आ गया, तो वो अप्रैल में इंस्ट्रक्टर बोलता है, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, मतलब कि तुम उसमें पूल में डुबकी लगाओ और पूरे लेंथ को तैरो। क्रॉल स्ट्रोक, और पीछे का स्ट्रोक, मतलब क्रॉल स्ट्रोक मतलब होता है जो हम मतलब ये स्विमिंग के टर्म्स हैं जो हम करते हैं। आई डिड, मैंने वो सब किया जो इंस्ट्रक्टर ने कहा। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश, अब इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश, लेकिन मेरा काम नहीं खत्म हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, मुझे अभी भी मन में मेरे डर था कि जब भी मैं अकेले पूल में जाऊंगा तो मुझे वो डर पकड़ लेगा। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश की। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने पूल के अप एंड डाउन, यानी कि एक बार जाना फिर वापस आना, ये सारा मैंने किया, तैरना शुरू किया। टाइनी वेस्टीज ऑफ द ओल्ड टेरर, और जो छोटा सा जो पार्ट था डर का, वो रिटर्न, वो वापस आया। बट नाउ आई कुड फ्रोन, अब मैं उसको नाराज होके एंड से टू देम, मतलब दैट टेरर, मैं उससे नाराज होता था और उससे कहता था, उस डर से, ट्राइंग टू स्केयर मी, ये क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? वेल हियर इज टू यू, मतलब कि अब ये तुम्हारे लिए है, लुक, और मैं उसको दिखाता था। एंड ऑफ आई डिड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और उसके बाद मैं डर को फ्रोन करके मैं दोबारा से एक बार फिर से पूल को क्रॉस करता था, मतलब मैं एक बार पूरे लंबाई को फिर से तैरता था। दिस वेंट अप ऑन अंटिल जुलाई, ये जुलाई तक चला। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था, संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मतलब अभी भी मैं श्योर नहीं था कि मेरा सारा डर खत्म हो चुका है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, सो उसके लिए मैं फिर न्यू हैम्पशायर के लेक वेंटवर्थ में जाता हूँ। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिगिस आइलैंड, और वहाँ से डुबकी लगा के मैं ट्रिगिस आइलैंड तक जाता हूँ। एंड स्विम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और वहाँ से तैरकर मैं कम से कम 2 मील की दूरी करके मैं लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक पहुँचता हूँ। आई स्वैम द क्रॉल, मैं क्रॉल मतलब ये भी टर्म्स है कि क्रॉल मतलब होता है पीठ के बल, जो हम तैराकी करते हैं। ब्रेस्ट स्ट्रोक मतलब पीठ के बल, पेट के बल। साइड स्ट्रोक मतलब साइड से करके, बैक स्ट्रोक, मतलब ये सारे स्विमिंग टर्म्स हैं, वो सारे मैंने वहाँ पे ट्राई किया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक बार ऐसा हुआ कि वो डर मेरा फिर से वापस आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं एक बार लेक के बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग, मैं अपना फेस जब पानी के अंदर डाला तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, बट बॉटमलेस वाटर, सिर्फ मुझे पानी का बॉटम दिखाई दिया। बॉटमलेस वाटर मतलब मुझे सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर,
वो छोटे से रूप में वो जो मेरा ओल्ड जो पुराना डर था वो वापस आता है। आई लाफ्ड, लेकिन मैं हंसा, एंड सेड, और कहा, वेल मिस्टर टेरर, मतलब वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, मतलब क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे डरा लोगे। आई फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन, और मैं फिर आगे बढ़ा और मैं तैरता रहा। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, अभी भी मेरे पास थोड़ा सा डाउट रह गया था कि मैं अभी भी मेरे अंदर वो डर है या नहीं। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, और मैं यह पहला अवसर था, आई हरीड वेस्ट, मैं पश्चिम की तरफ गया। वेंट अप द टाइटन टू कॉनरेड मेडोज, और मैं वहाँ टाइटन के कॉनरोड मेडोज में गया, घास का मैदान जिसको कहते हैं। अप द कॉनरोड क्रीक ट्रेल टू मेड ग्लेशियर, मतलब कि ये जो प्लेस है मैं वहाँ गया। एंड कैंप इन द हाई मेडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, तो मैं वहाँ पे जो मेडो हाई मेडो था वहाँ के वार्म लेक के साइड में किनारे मैं अपना एक कैंप लगाता हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी सुबह, आई स्ट्रिप्ड, मैं स्ट्रिप मतलब कि अपने आप को तैयार करता हूँ। डाइव इनटू द लेक, और उस लेक में मैं डुबकी लगाता हूँ। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और मैं उससे तैरता हुआ मैं दूसरे साइड या दूसरे किनारे पे पहुँचता हूँ। एंड बैक, और उसके बाद फिर वापस आता हूँ। जस्ट एज डॉन्ग कॉर्पोरन यूज टू डू, जैसे कि डक कॉर्पोरन हमेशा किया करते थे। ये भी एक बहुत अच्छे तैराक रहे हैं, तो बताते कि जैसे डक कॉर्पोरन किया करते थे वैसे मैंने भी किया। आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और जो गिलबर्ट पीक यानी कि जहाँ से उन्होंने कैंप लगाया था और जहाँ से वो चिल्लाते हैं, तो उनका जो आवाज़ वो इको करता है, यानी कि वहाँ पे मतलब बहुत शांति होती है, तो उनकी आवाज़ वापस आती है। आई हैड कंक्योर्ड माई फियर ऑफ वाटर, अब मैं अपने जो पानी का डर था उस पर जीत चुका था, मैं उस पर विजय प्राप्त कर चुका था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, अब ये जो अनुभव था ये मेरे लिए बहुत ही गहरा अर्थ रखता था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, वो ऐसे लोग जो कि ऐसे जो एक्सट्रीम फियर को जानते हैं। एंड कंक्योर्ड इट कैन अप्रिसिएट, मतलब कि ऐसा उन्होंने ऐसा डर एक्सपीरियंस किया हो और उस डर पे उन्होंने जीत हासिल की हो, वही इस मेरे अनुभव को की तारीफ कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, अब वो बताते हैं कि मृत्यु में ही शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, मतलब जो डर है वो हम किस चीज़ से डरते हैं, मरने का, मतलब कभी भी हमारे साथ कोई बात होती है, बुरी चीज़ होती है, तो सिर्फ हम किससे डरते हैं कि हम मर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो यही तो वो कहते हैं कि जो डर है वो सिर्फ किस बात का डर है कि हम मर जाएंगे। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, मतलब ये रूजवेल्ट भी जानते थे और ऐसा वो कहते हैं, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, मतलब कि जो भी डर है वो सिर्फ डर है और कुछ भी नहीं। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, मतलब कि मैं आई हैड एक्सपीरियंस, मैंने ये अनुभव किया है, बोथ द सेंसेशन, मतलब कि वो जो अनुभव है वो मैंने फील किया है, ऑफ डाइंग, मरने का अनुभव, एंड द टेरर, और उस डर का, दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, मतलब जो उस मरने से जो प्रोड्यूस होता है, जो डर प्रोड्यूस होता है, मतलब मरना भी मैंने फील किया है कि मैं मर रहा हूँ, और उस मरने के डर से जो मरने का जो डर है वो भी मैंने फील किया है। द विल टू लिव सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, और उस समय जो जिंदा रहने की जो हमारी इंटेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, और अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इससे मुक्त हो गया हूँ। फ्री टू वॉक, अब मैं फ्री होके चल सकता हूँ। द ट्रेल्स एंड क्लाइम, मैं रास्तों पे पगडंडियों पे चल सकता हूँ, मैं चढ़ सकता हूँ किस पे, चोटी पे। एंड टू ब्रश असाइड फियर, मतलब मैं अपने डर को कहीं से भी हटाकर मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। तो इस लेसन से हमने सीखा कि हम कभी भी जो डर है हमारे अंदर वो क्या है, वो सिर्फ एक डर होता है कि हम हार जाएंगे या मर जाएंगे, तो ये जो डर है वो अपने आप का डर, एक सिर्फ डर है वो, और उससे कुछ भी ज़्यादा नहीं है। तो हमें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं होती है, और अगर कोई डर है तो हमको उससे हमें उस पर विजय प्राप्त करना है, यानी कि जब हम डरना छोड़ देते हैं तो हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको ये लेसन समझ में आया होगा। सो कीप वॉचिंग इंग्लिश क्लासेस बाय अनीता। थैंक यू।